हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यास्त्र एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम 4 से 5 अगस्त का करंट अफेयर कवर करेंगे। पहली न्यूज़ है जम्मू एंड कश्मीर का बसोली उत्सव 2025 से रिलेटेड। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बसोली उत्सव का टीजर और ब्रोशर अनवील किया है और इस बार का जो इवेंट है उसका फोकस होगा रामायण के ऊपर। तो जितने भी वहाँ पर कल्चरल इवेंट्स होंगे उन सब में रामायण की झलक देखने को मिलेगी। ये तीसरा एडिशन है इस बसोली उत्सव का, जो कि 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगा। और वन ऑफ द जो आकर्षण का केंद्र है यहाँ पर बसोली पेंटिंग होगी, जिसमें जम्मू और कश्मीर रीजन के जो आर्टिस्टिक ट्रेडिशन है उसको इसमें दिखाया जाएगा बसोली पेंटिंग के माध्यम से। 2023 में बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट न्यूज है फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, जो कि टुडे मतलब 4 अगस्त को ये ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल हुआ है। बिम्स्टेक का पहली बार हुआ है और ये हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। इसको करवाने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने मिलकर इस म्यूजिक फेस्टिवल को कंडक्ट किया है और ये पहला एडिशन है ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल का। इस फेस्टिवल को नाम दिया सप्तसुर, 7 नेशंस 1 मेलेडी, और ये 4 अगस्त को हुआ। इसमें बिम्स्टेक नेशंस, जितने भी बिम्स्टेक के नेशंस हैं वहां के म्यूजिशियंस ने पार्ट लिया। नेक्स्ट है दिल्ली असेंबली फर्स्ट इन द कंट्री टू ऑपरेट सोलली ऑन सोलर एनर्जी। तो कंट्री में, भारत में दिल्ली असेंबली पहली ऐसी असेंबली है जो कंप्लीटली सोलर एनर्जी पर अब काम करेगी। तो इस मानसून सेशन में दिल्ली असेंबली भी विल बी पावर्ड एंटायरली बाय रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें 500 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का इनॉग्रेशन किया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल ने। तो यहाँ पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया गया है जो कि 500 किलोवाट का है। ये फर्स्ट असेंबली है कंट्री की जो कि 100% सोलर पावर्ड होगी। नेक्स्ट है तेलंगाना अवॉर्डेड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशंस इन द कंट्री। हाल ही में हमने देखा था कि 3 अगस्त को ऑर्गन डे था, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे था, जिसमें ग्लोबली जो इंडिया की रैंक है ऑर्गन डोनेशन में वो 3rd रैंक पर है इंडिया, और इंडिया के अंदर तेलंगाना मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन के मामले में पहले नंबर पर आया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेलंगाना गवर्नमेंट को अवार्ड किया है ऑन नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे इन दिल्ली। नेक्स्ट है इंडिया लॉन्चेस कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव विद यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन राइस फोर्टिफिकेशन एंड सप्लाई चेन्स इन नेपाल। तो इंडिया ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर नेपाल के अंदर राइस फोर्टिफिकेशन और सप्लाई चेन का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर ये लॉन्च हुआ 1 अगस्त 2025 को बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर फोकस एरिया क्या होंगे? बेनिफिशियरी मैनेजमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन सिस्टम एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो बेसिकली यहाँ पर एक तो सप्लाई चेन से रिलेटेड काम होगा कि भारत का जो मॉडल है पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि कैसे इंडिया के अंदर राइस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो उसी मॉडल को नेपाल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और मतलब उसका राइस का जो मैनेजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज करने का मॉडल है, डिस्ट्रीब्यूट करने का मॉडल है उसको। और राइस फोर्टिफिकेशन, तो यहाँ पर राइस में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 इसको ऐड किया जाएगा, जिससे कि जो हेल्थ गैप है वो कम किया जा सके, पब्लिक हेल्थ गैप को कम किया जा सके और हेल्थ बेनिफिट्स लोगों को दिए जा सके। नेक्स्ट है
ISRO launched HOPE mission to simulate life on Moon and Mars. तो बेसिकली एटलीस्ट 9 इयर्स के लिए 9 इयर्स तक जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने सोकर जो वैली है लद्दाख के अंदर उसको स्टडी किया, जिससे कि वहां पर वो एक ऐसी उन्होंने कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जहां पर वो मून और मार्स पर जिस तरह का माहौल होता है उसको मिमिक कर सके। ठीक है, वहां पर तो इसको नाम दिया है, इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है होप मिशन। होप का फुल फॉर्म है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। तो ये इस तरह का एक इनका सिस्टम इन्होंने यहाँ पर तैयार किया है और इसके अंदर इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह का एटमॉस्फेयर तैयार किया गया है जैसा कि मून पर रहता है, मार्स पर रहता है। और यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या-क्या मतलब स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे कि वहाँ पर कैसे रहा जा सकता है। तो ये जो सिमुलेशन है, ये जो मिमिक कर रहे हैं मून और मार्स का यहाँ पर, वो अगस्त 1 से 10 अगस्त तक यहाँ चलेगा लद्दाख के सोकर वैली में। ये एक हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड डेजर्ट लाइक कंडीशन है सोकर वैली में, जो कि इसको एक्सेप्शनल एनालॉग साइट बनाती है, क्लोजली मिमिकिंग द जियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन फाउंड ऑन मून एंड मार्स। तो इसरो का होप मिशन है ये, ठीक है, टू मिमिक और टू सिमुलेट लाइफ ऑन मून एंड मार्स। कहाँ हो रहा है ये? लद्दाख की सोकर वैली के अंदर। नेक्स्ट है बिहार म्यूजियम बाइनियल 2025 टू बिगिन इन पटना अगस्त 7। तो 7 अगस्त से बिहार में बिहार म्यूजियम बाइनल प्रोग्राम कंडक्ट होने जा रहा है। ये एक मेगा इवेंट है जो पटना बेस्ड बिहार म्यूजियम है वो करवाता है इसको, और इन विच म्यूजियम्स अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कस देयर इश्यूज, टॉपिक्स एंड वे ऑफ ऑगमेंटेशन ऑन द इंटरवल ऑफ एवरी 2 years। तो हर 2 साल में ये इवेंट होता है। बिहार म्यूजियम जो पटना बेस्ड बिहार म्यूजियम है वो इसे कंडक्ट करवाता है, और इसमें दुनिया भर के जो म्यूजियम्स हैं उन वहाँ से लोग आते हैं और इश्यूज, डिफरेंट इश्यूज और टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। ये फोकस्ड है ग्लोबल साउथ शेयरिंग हिस्ट्रीज। यहाँ आर्टिस्ट, एक्सपर्ट्स, कनॉइजर्स ऑफ कंट्रीज जैसे कि इथियोपिया, पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर, मेक्सिको, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान और भी अदर नेशंस के लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, और ये कंटिन्यू रहेगा 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो 31 दिसंबर तक ये चलेगा। नेक्स्ट है आईएएस प्रत्यय अमृत बिहार चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं और वो अपना चार्ज 1 सितंबर से संभालेंगे। ये है प्रत्यय अमृत आईएएस ऑफिसर। नेक्स्ट है इंडिया ओपन्स न्यू कंसुलर सेंटर इन डलास टू सर्व ग्रोइंग डायोस्पेरा। सो जो यूएस के टेक्सास की डलास जगह है वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडियन भारतीय लोग हैं वहाँ पर, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर एक और नया कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो हॉस्टन में स्थित कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया है, उसने एक नए इंडियन कंसुलर एप्लीकेशन सेंटर को लॉन्च करने का अनाउंस किया है। ठीक है, और ये डलास आईसीएसी वन ऑफ 9 न्यू सेंटर्स में से एक होगा जो कि यूएस के अंदर खोला जाएगा। तो टोटल इसे मिलाकर 9 आईसीएसी हो जाएंगे यूएस के अंदर। नाउ फिलीपींस प्रेसिडेंट फर्डिनेंड रेमुल्डेज मार्कोस जूनियर वो भारत आए हुए हैं 5 दिन की विजिट पर, और हाल ही में वो न्यू दिल्ली पहुंचे हैं। प्रेसिडेंट जो फिलिपिन प्रेसिडेंट है फर्डिनेंड रेमुल्डेज मार्कोस जूनियर, वो 4 अगस्त को इंडिया पहुंचे अपनी 5 दिन की विजिट पर। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ये कमीशन हुआ है कांदला पोर्ट पर, जिसको दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। 1 मेगावाट का ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, और ये इंडिया का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। नेक्स्ट है स्लोवेनिया बिकम्स फर्स्ट ईयू कंट्री बैन्स आर्म्स ट्रेड विद इजराइल। सो स्लोवेनिया
कहाँ पर है ये यूरोप, ये एक यूरोपियन कंट्री है। तो ये यूरोप है, यूरोप के अंदर ये जो छोटा सा ही कंट्री है, दिस इज स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया एक पहली ऐसी यूरोपियन यूनियन कंट्री बन चुकी है जिसने इजराइल के साथ अपने जो आर्म्स का ट्रेड है वो उस पर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट है माल्टा विल होस्ट 2027 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। तो माल्टा, माल्टा कहाँ है? ये मेडिटेरेनियन, एक आइलैंड कंट्री है। एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ आपको इस मैप में दिख रही है, ये माल्टा है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में आइलैंड कंट्री है, और ये 2027 का होने वाला कॉमनवेल्थ यूथ गेम को होस्ट करेगा। नेक्स्ट, 6.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक रेटल्स रशियाज कुरील आइलैंड। तो अभी अभी हमने देखा था कि रशिया के कामचाटका पेनिनसुला, कामचाटका आइलैंड पर भी एक 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। उसके कुछ दिन बाद ही यहाँ पर ये जो कुरील्स आइलैंड आपको दिख रहे हैं, ये जो आइलैंड आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, और ये पावरफुल अर्थक्वेक था। ठीक है। नेक्स्ट है क्राशनिन कोव वॉल्केनो, जो कि 600 साल बाद इरप्ट हुआ है। क्राशनिन कोव वॉल्केनो रशिया के कामचाटका पेनिनसुला में है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये रशिया है और ये रहा कामचाटका रीजन, और यहाँ पर है ये वॉल्केनो। तो हाल ही में इसमें 600 साल बाद इरप्शन हुआ है, ये वॉल्केनो अभी फूटा है 600 साल बाद। इससे पहले ये 1463 में इरप्ट हुआ था लास्ट। तो यहाँ पर इसकी जो एशेज हैं वो 4 किलोमीटर तक फैली हैं, 4 किलोमीटर हाई तक गई हैं, और इसके लिए एविएशन वार्निंग जारी कर दी गई है, ऑरेंज एविएशन वार्निंग जारी की गई है। अभी जो कामचाटका रीजन में या कामचाटका आइलैंड पर जो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था 8.8 मैग्नीट्यूड का, उसको रीजन बताया जा रहा है इस वॉल्केनो के इरप्ट होने का। ठीक है। नेक्स्ट, वेदिका भंसाली, वेदिका भंसाली ने यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ जीता है, और उसमें गोल्ड विनर रही हैं। ये कहाँ पर हुआ था? पाइनहर्स्ट विलेज, यूएस में। तो ये 9 ईयर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाली इंडियन हैं वेदिका भंसाली। और दूसरी कैटेगरी, एक 11 साल की कैटेगरी में बेंगलुरु की गोल्फर आयदा तिमैया ने 3rd रैंक जीता। ठीक है। तो वेदिका भंसाली यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ में विनर रही हैं विद गोल्ड। नेक्स्ट है अब्दुल्ला अबूबकर ने मेंस ट्रिपल जंप टाइटल जीता है कोसानवो कोसानोव मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट में, और ये कहाँ हुआ था? अल्माटी, कजाकिस्तान में। इसने अब्दुल्ला अबूबकर ने मेंस ट्रिपल जंप टाइटल। ठीक है। ये हैं अब्दुल्ला अबूबकर। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर आईपीएल स्टाइल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर विमेन, ये स्टार्ट हो चुकी है बेंगलुरु में। तो ये T20 क्रिकेट सीरीज है, चैंपियनशिप सीरीज है, जो कि आईपीएल स्टाइल में होगी, पहली बार वुमेन की है, और ये बेंगलुरु में शुरू हो गई है। फॉर्मर जो झारखंड सीएम थे शिबू सोरेन, उनका हाल ही में निधन हो गया। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया। ये फॉर्मर झारखंड के सीएम थे। और इसी के साथ यहाँ पर 4 से 5 अगस्त के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।